हेलो दोस्तों, मैं इंजीनियर कीर्तिमान सिंह चंदेल। जैसे कि हमने आपसे वादा किया कि मूल विधि हम आपको पूरी ख़त्म कराएंगे, तो हम आपको बिल्कुल ख़त्म कराएंगे बेटा। तो आ गए हैं एक नए सेशन में एक नई क्लास लेकर। तो जहाँ तक कि कल हम लोगों ने देखा था 11 अध्याय और उनके अंदर दिए हुए नियम हमने थोड़ा बहुत समझ लिया था बेटा। ये जो अभी मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, ये केवल अध्यायों का परिचय मैं आपको दे रहा हूँ, कौन कौन से अध्याय दिए हुए हैं और उनमें कौन कौन से रूल, कितने रूल हैं, कितने नियम हैं कानून के और लॉ के। तो बेटा उसके बाद मैं इन सारे अध्यायों को डीप से आपके सामने डिस्कस करूँगा, इसको एक्सप्लेन करूँगा, तब जाके पूरी आपकी आईपीसी ख़त्म होगी। फिर सीआरपीसी में नंबर हम लोग लगाएंगे। तो बेटा अभी हम लोग मूल विधि स्टार्ट करते हैं, उससे पहले देख लेते हैं मोटिवेशनल कोड। आज का बेटा मोटिवेशनल कोड ये है कि यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़ियों से कैसे बना आसियाना, पूछा चिड़िया से कैसे बना आसियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। बेटा आप किसी चीज़ की भी तैयारी कर रहे हो, कैसी भी तैयारी कर रहे हो, अगर आप डेली थोड़ा थोड़ा करके नहीं करेंगे तो आप चाहे एक दिन में पूरा ख़त्म करना, तो ऐसा नहीं हो सकता। आपको डेली थोड़ा थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके कुछ हो पाएगा, तब जाके कुछ काम बन पाएगा। एक चिड़िया होती है, जैसे बेटा वो क्या करती है, अपना घोंसला बनाने के लिए डेली एक एक तिनका लाती है, लेकिन उस तिनके को लाने के लिए उसको कितना परिश्रम करना पड़ता है ये तो बेटा वही जानती है ना। तो अगर उसके अनुभवों से हम कुछ सीखते हैं तो हमें भी डेली थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना चाहिए और थोड़ा थोड़ा करके सिलेबस को ख़त्म करना चाहिए। मेहनत तो पड़ेगी, लेकिन ये डेली 2-2 घंटे की मेहनत अगर आप जोड़ें तो 6 महीने 7 महीने में बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिससे आपका सिलेक्शन रोक ही नहीं सकता कोई। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग। कल हमने कौन कौन से सेक्शंस देख लिए थे और कौन कौन से अध्याय देख लिए थे। आइए देखते हैं कि थोड़ा सा आप लोगों ने घर में मेहनत की है कि नहीं की है। एक क्वेश्चन देते हैं आपको, आपराधिक षड्यंत्र, आपराधिक षड्यंत्र कौन से अध्याय से संबंधित है। एक तो ये हो गया। दूसरा बेटा है आपका राज्य के विरुद्ध, राज्य के विरुद्ध अपराध कौन से अध्याय से संबंधित है। उसके बाद बेटा तीसरा एक और देख लेते हैं हम लोग, इलेक्शन के विरुद्ध जो अपराध है ये कौन कौन से अध्याय में है। तो बेटा आप लोगों ने अगर प्रैक्टिस की होगी तो आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से याद होगा ये वाला किस सेक्शन में जाता है। अगर आप लोगों ने स्टडी की होगी तो आप लोगों को याद होगा कि ये वाला किस में जाता है, 5A में, जिसमें क्या है 120A से 120B 2 सेक्शन आते थे, अगर आप लोगों को याद होगा तो। और ये वाला कहाँ जाता है बेटा, 6वें पे जाता है, राज्य के विरुद्ध अपराध। और ये वाला जो है हमारा इलेक्शन के खिलाफ अपराध बेटा, ये 7वें में जाता है। आप लोगों को कल मैंने एक याद करने की टिप्स बताई थी, शिष्ट मतलब बेटा ये है कि जब किसी ने छक्का मारा, मतलब कि छक्का मारा, तो छक्का मारने से क्या होता है, लोग ताली बजाते हैं। आप इंडियन टीम को देखते हो, जब इंडियन टीम छक्का मारती है तो आप ताली बजाते हो। तो मतलब 6th वाली किसकी बात कर रही है, पूरा देश ताली बजाता है। तो ये किसकी बात कर रहा है, ये बात कर रहा है देश की, ठीक है। और जो 7th है बेटा, ये किसकी बात कर रहा है, ये बात कर रहा है आर्मी, और ये बात कर रहा है आर्मी और नेवी की बात कर रहा है। ये आर्मी और नेवी की बात कर रहा है। 8वां है बेटा, अगर आर्मी नेवी आएगी तो क्या लाएगी, शांति लेके आएगी, शांति स्थापित करेगी। क्या थोड़ा सा मुझे लगता है यहाँ मैंने गलत बता दिया है। ये जो ये इलेक्शन के विरुद्ध अपराध है बेटा, ऑफेंस रिलेटेड टू द इलेक्शन, ये बेटा किस में जाता है आपका, ये 9A में जाता है। कहाँ जाता है, 9A में जाता है। तो अभी आप लोगों ने देख लिया कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन से अध्याय में ये लगते हैं। थोड़ा सा रिवीजन मैंने आपको कराया है, क्योंकि आपको कल मैंने ये पढ़ाया था, तो मैंने सोचा देख लेते हैं कितना आपने कंप्लीट किया, कितना इसे आपने रिवीजन किया। जिन लोगों ने सही किया उनका ठीक है, जिनने नहीं किया उनका और ज़्यादा सही है, ठीक है। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। हम लॉकडाउन हट गए हैं, सुनने में आ रहा है, यहाँ पे दुकानें वगैरह काफ़ी अच्छे से खुलने लगी हैं। है कुछ नहीं, यहाँ सब सरकार के लोचे हैं,
वो एक दुष्यंत कुमार जी की कविता थी ना कि मेरा निज़ाम है सिलदे जवान शायर की, बस यही इख्तियार ज़रूरी था इस बहर के लिए। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं बेटा हम लोग, ये पॉलिटिकल मुद्दे हैं, इस पर बात करना बेकार है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग 13 वाले अध्याय से। तो 13 अध्याय में बेटा क्या दिया था, हमको क्या दिया है, जो बेटा हमारा 13 अध्याय है ये किस पे बात करता है। सॉरी बेटा, हम लोगों ने केवल 10 अध्याय तक किए थे। कहाँ तक किए थे? 10 अध्याय तक किए थे। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग कहाँ से, चैप्टर नंबर 11 से। कहाँ से? चैप्टर नंबर 11 से। तो बेटा चैप्टर नंबर 11 में बेटा कहाँ से कहाँ तक आते हैं, 191 से लेकर आते हैं 229, मतलब कि 191 से लेकर 229 तक के रूल आते हैं। ये काहे के लिए होता है बेटा? ये होता है झूठा साक्ष्य प्रकट करने के लिए, प्रस्तुत करने के लिए, झूठा साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए। ठीक है, काहे के लिए होता है? झूठा साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, लोक न्याय, यहाँ और करके कर लो, और लोक न्याय के विरुद्ध अपराध। ठीक है, ये आ जाता है आपका 11 चैप्टर में। इसमें कितने सेक्शंस हैं? 191 से 229 तक हैं। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो थोड़ा सा इंग्लिश में, फॉल्स एविडेंस एंड ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस। तो आप लोग इसको ऐसे भी देख लेते हो। इस रूल को याद करने के लिए बेटा एक सिंपल सा तरीका है। क्या आप लोगों ने एक पिक्चर देखी होगी, 1 और 1 11? क्या देखी होगी? 1 और 1 11, वही गोविंदा और संजय दत्त वाली। तो उसमें वो क्या बने होते हैं? चोर बने होते हैं, झूठे एविडेंस प्रस्तुत करते हैं। तो वहाँ से आप इसको याद कर सकते हैं। आइए फिर उसके बाद देखते हैं बेटा हम लोग अगला सेक्शन। इसको थोड़ा सा हम क्या कर देते हैं, इरेज कर देखते हैं। अध्याय 12 क्या देखते हैं? अध्याय 12। अध्याय 12 में जो दिया हुआ है बेटा, कहाँ से दिया हुआ है? 230 से लेकर 262 तक, मतलब 230 से 262 तक दिया गया है। इसमें दिया गया है क्या बेटा? रिलेटिंग ऑफेंस रिलेटिंग टू क्वाइन एंड गवर्नमेंट स्टैम्प। कहने का मतलब बेटा ये है कि सिक्के तथा सरकारी स्टाम्प से संबंधित अपराध, स्टाम्प से संबंधित अपराध। ठीक है, होते हैं हमारे समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फर्जी मोहर बना के फर्जी सिक्के बनाते हैं, वही नकली नोट, जाली वाली नोट। तो जो ऐसे काम करते हैं उनके ऊपर जो केस चलता है वो किसके तहत चलता है? 230 से लेकर 262 के खिलाफ चलता है। आइए बेटा अब हम लोग देख लेते हैं, चैप्टर नंबर 13। क्या देखते हैं? चैप्टर नंबर 13। इसमें बेटा 264 से लेकर कहाँ तक के? 267 तक के नियम कानून दिए हुए हैं। तो इसमें बेटा जो बात की जाती है वो माप तौल के विरुद्ध, माप तौल के संबंधित से संबंधित अपराध की बात की जाती है। अपराध की बात की जाती है, मतलब कि ऑफेंस रिलेटिंग
वेट एंड मेजरमेंट। किसकी बात की जाती है बेटा? ऑफेंस रिलेटिंग वेट एंड मेजरमेंट। हमारे समाज में बहुत से ऐसे दुकानदार, बहुत से ऐसे गलत विचार वाले लोग हैं जो क्या करते हैं, नाप तोल में धांधलीगिरी करते हैं। तो जो ऐसे लोग नाप तोल में धांधलीगिरी करते हैं बेटा, उनके लिए जो केस चलता है बेटा 264 से लेके 267 के तहत चलता है। और कौन से अध्याय में आता है? 13 अध्याय में आता है। आइए बेटा आप थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग अध्याय नंबर 14। ये देखते हैं अध्याय नंबर 14। इसमें कहाँ से कहाँ तक का दिया हुआ है बेटा? इसमें दिया हुआ है 265 से लेकर, नहीं 268 से लेकर 268 से लेकर बेटा 294 तक दिया है। तो बेटा हमारा जो 14 वाला है बेटा, ये कहाँ से 268 से लेकर 294 तक है। ये किसकी बात करता है बेटा? लोक स्वास्थ्य सुरक्षा सुविधा नैतिकता से संबंधित अपराध से संबंधित अपराध की बात करता है। ये किसकी बात करता है? लोक स्वास्थ्य सुरक्षा सुविधा नैतिकता से संबंधित अपराध की बात करता है। कहने का मतलब बेटा ये है ऑफेंस अफेक्टिंग द सोशल हेल्थ मोरालिटी सेफ्टी, इन सब की ये बात करता है बेटा। आइए फिर हम लोग देख लेते हैं। अच्छा इसमें देख लेते हैं जैसे किसी की आप दूधिया हैं, दूध देते हैं। अब अगर आप दूध देते हैं बेटा तो आप दूध में क्या करते हैं? मिलावट करते हैं। आपके मिलावटी दूध के कारण किसी के हेल्थ पे प्रभाव पड़ता है तो वो केस किसके खिलाफ चलेगा? वो केस इन नियम्स के खिलाफ चलेगा, इन लॉ के खिलाफ चलेगा, इन कानून के खिलाफ चलेगा, जो कि अध्याय 14 में आते हैं। उसके बाद कर लेते हैं बेटा अध्याय 15 के बाद, चैप्टर नंबर 15 के बाद इसमें आते हैं बेटा 295 से बेटा 298 मतलब 298 मतलब 295 से लेकर 298 तक आते हैं। ये बात करता है बेटा धर्म से संबंधित अपराधों की बात करता है। मतलब कहने का ये है ऑफेंस रिलेटिंग टू रिलीजन। ऑफेंस रिलेटिंग टू रिलीजन, ठीक है। क्या है? ऑफेंस रिलेटिंग टू रिलीजन। ये धर्म से संबंधित अपराधों की बात करता है। मान लीजिए कोई भैया मस्जिद में नहीं जाने के लिए आप मतलब बाध्य हैं, आप वहाँ पे किसी मंदिर में किसी को नहीं जाना या किसी की परमिशन नहीं है, उसके खिलाफ जो केस वगैरह चलेंगे वो किसके खिलाफ चलेंगे? वो किसके तहत चलेंगे? वो चलेंगे 295 से लेकर 298 के तहत। और ये किस में आता है बेटा? ये चैप्टर नंबर 15 में आता है। तो आइए थोड़ा सा हम लोग अब आगे वाले चैप्टर अध्याय देख लेते हैं। आज तो जान लो बेटा कि आज आपको ये चैप्टर हम पूरा ख़त्म करके देंगे। मतलब कि कितने अध्याय हैं, कौन कौन से नियम इनके अंदर दिए हैं, ये हम आपको सारा सब कुछ ख़त्म करके देंगे। क्योंकि बेटा अगर यही पढ़ाते रहे तो कब हम IPC को डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लेके आएंगे। तो जल्दी से जल्दी आज इसको हम ख़त्म कर देते हैं। आप इसको घर में प्रैक्टिस करिएगा और कल से फिर हम IPC को एक्सप्लेनेशन के साथ बताना स्टार्ट करेंगे। हम लोग देखते हैं चैप्टर नंबर 16 से। लेकिन एक बात जान लो बेटा, अगर किसी कारणवश आप मेहनत नहीं कर रहे हो, आपको लगता है कि आपने मेहनत की और आप फेल हो गए और आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, तो मुझे एक बार मौका मिला था APJ अब्दुल कलाम जी का लेक्चर लेने का MNIT में। हमारे यहाँ APJ अब्दुल कलाम आए थे 2013 में। कहाँ? MNIT में। और मैं वहाँ पे उनका लेक्चर सुनने के लिए पहुँच गया। मुलाकात तो हुई नहीं मेरी, लेक्चर सुनने के लिए पहुँच गया। बड़ा मारा मारी के बाद प्रवेश मिला, पास मिला। एक मित्र था उसने दिलाया। वहाँ पे उनकी एक बात बड़ी अच्छी लगी। तो उन्होंने कहा था कि अगर आप फेल होते हो तो कभी ये मत समझना कि आप ज़िंदगी में फेल हो गए। फेल होने का मतलब ही होता है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। मतलब कि आप अभी सीख रहे हो, आप अभी परफेक्ट नहीं हुए हो इसलिए फेल हो गए हो, कोई दिक्कत नहीं, फिर से सीखो, फिर से करो, फिर से एक ना एक दिन सफल हो ही जाओगे। तो आइए इसी ऊर्जा को आप अपने अंदर बना के पढ़ते रहिए। फेल होने का डर अपने अंदर बिल्कुल मत रहिए। अगर कभी फेल हुए हैं तो उसको भूल के नई तैयारी स्टार्ट करिए। और अगर आप एक बार नई तैयारी स्टार्ट करेंगे, चीज़ें फिर से आपको धीरे धीरे करके रिकॉल होने लगेंगी और सारी चीज़ें बन जाएंगी। हो सकता है इस बार आपका सिलेक्शन हो ही जाए। तो आइए देखते हैं हम लोग चैप्टर नंबर
16। तो बेटा चैप्टर नंबर 16 जो है बेटा वो 299 से लेकर कहाँ तक है, 377। कहाँ है, 377। इसमें जो बात की जाती है बेटा मानव शरीर को प्रभावित, मानव शरीर को प्रभावित करने वाला अपराध। कहने का मतलब यह है ऑफेंस रिलेटिंग अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी, ऑफेंस रिलेटिंग टू अफेक्टिंग ह्यूमन बॉडी, ये हम इसमें बात करते हैं बेटा। ठीक है, तो अब आइए देख लें चैप्टर नंबर 17 में क्या दिया हुआ है। तो बेटा हमारा जो चैप्टर नंबर 17 है ये कहाँ से कहाँ तक लेके है, ये बेटा 378 से लेकर कहाँ है, 462 तक है। इसमें हम लोग बात करते हैं बेटा संपत्ति के विरुद्ध अपराध। किसकी बात करते हैं, संपत्ति के विरुद्ध अपराध। किसकी बात करते हैं, संपत्ति के विरुद्ध अपराध की बात करते हैं। मतलब कि ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। किसकी बात करते हैं, ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। उसके बाद इतना अगर आप लोगों ने देख लिया बेटा, समझ में अगर आ गया है, तो अब आइए देखते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 18 की। इसे इरेज कर देते हैं बेटा। चैप्टर नंबर 18, इसमें बेटा 463 से लेकर आता है बेटा 489 तक। कहाँ तक, सॉरी 9A तक। कहाँ तक आता है, 9A तक आता है। अब इसमें जो बात करते हैं बेटा ऑफेंस रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट्स एंड प्रॉपर्टी सिंबल। ठीक है, तो आइए इसको लिख लेते हैं। मतलब कि दस्तावेजों एवं संपत्ति चिन्हों के विरुद्ध अपराध। कहने का मतलब बेटा इसको इंग्लिश में भी हम लिखा देते हैं ऑफेंस रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट्स एंड प्रॉपर्टी सिंबल्स। ठीक है, इनके विरुद्ध अपराध की बात करते हैं। अब अगर हम बेटा इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, काफ़ी ज़्यादा ले लेता है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 19 की। तो बेटा जो चैप्टर नंबर 19 है बेटा यहाँ पे 490 से लेकर 492 तक के नियम दिए हुए हैं। 492 के नियम दिए, मतलब कि 490 से 492 तक के। ये किसकी बात करता है, ये सेवा संविदा का अपराध। ये किसकी बात करता है बेटा, ये किसकी बात करता है, सेवा संविदा के आपराधिक भंजन की बात करता है। किसकी,
आपराधिक भंजन की। कहने का मतलब कि आपको किसी ने सर्विस का कोई कॉन्ट्रैक्ट दिया है कि हम आपको सर्विस देंगे, सिग्नेचर या उसमें सब कुछ हो गए हैं, उसके बाद अगर वो कुछ आपके साथ गलत कर रहा है तो उसके विरुद्ध अपराध के तहत ये आ जाएगा। कौन से सेक्शन में कौन से चैप्टर में दिया हुआ है? 19 चैप्टर में दिया है, ठीक है। इसको कहते हैं बेटा क्रिमिनल बीच। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं क्रिमिनल ब्रीच, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, ठीक है। क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। तो ये बेटा हो गया चैप्टर 19 के तहत ये आते हैं, जो कितने हैं? 2 ही हैं, 490 और 492। आइए अब थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 20 में क्या दिया हुआ है, चैप्टर नंबर 20 में क्या दिया। चैप्टर नंबर 20 इसमें बेटा 493 से कहाँ तक दिया हुआ है? 498 तक दिया हुआ है, मतलब 496 से लेकर 498 तक दिया हुआ है। इसमें क्या आ जाता है? विवाह से संबंधित, क्या आ जाता है बेटा? विवाह से संबंधित किए गए अपराध आते हैं, मतलब कि मैरिज से संबंधित अपराध आते हैं, ठीक है। अरे जैसे दहेज वगैरह के जो केस लगते हैं वही वाले आते हैं इसके तहत, ठीक है। लेते हैं 21 चैप्टर में क्या दिया हुआ है। 21 चैप्टर जो बात करता है बेटा, ये 21 ए चलने से पहले 20A देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? 20A देख लेते हैं। जो 20A है बेटा वो 498 की बात करता है। किसकी बात करता है? 498 की बात करता है, मतलब पति या संबंधियों, पति या संबंधियों द्वारा निर्दयता की बात करता है। किसकी बात करता है? पति या संबंधियों द्वारा निर्दयता की बात करता है, ठीक है। तो आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि ये इसी से रिलेटेड है, इसी का एक पार्ट है। इसको थोड़ा सा अलग सेक्शन हमने इसलिए दिखा दिए क्योंकि हमारे जो चैप्टर्स की श्रेणी है उसमें इसको थोड़ा सा अलग करके दिखाया गया है, ठीक है। आइए देख लेते हैं 21 चैप्टर के बाद, तो 20 जो ये ए है, ये 20A में क्या है, उसके बाद 21 चैप्टर देख लेते हैं। तो 21 चैप्टर है बेटा, इसमें बेटा 499 से लेकर हमारा 502 मतलब 502 तक के नियम रखे गए हैं, कानून रखे गए हैं। ये किसकी बात करता है बेटा? ये मानहानि की बात करता है। किसकी बात करता है? मानहानि की बात करता है। आप लोग अक्सर सुनते होंगे फलाने अभिनेता ने क्या किया, किसी के ऊपर मानहानि का केस ठोक दिया, ठीक है। तो ये इसी के तहत ही लगता है, जो कि हमारे चैप्टर 21 के तहत आता है, ठीक है। आप अक्सर सुनते होंगे कि 21 वाला क्या है, मानहानि वाला केस आपको पेपर वगैरह में सुनने को मिल जाता है। इसको आप ना सीधे सीधे ऐसे याद कर सकते हो कि 21 का प्रसाद भगवान को चढ़ता है कि नहीं चढ़ता है। प्रसाद को भगवान, मतलब 21 का प्रसाद भगवान को चढ़ता है। जो क्या होते हैं भगवान का प्रसाद, क्या होता है? महान। तो महान से आप याद रखिए मानहान, ठीक है, मतलब कि आपके मानहान की बात आ जाएगी। तो इस तरह आप इस वाले सेक्शन को याद रख सकते हैं, ठीक है बेटा। 22वां चैप्टर है, इसमें 503 से लेकर 510 तक की बात की गई है। ये बेटा बात करता है आपराधिक अभिप्राय और अपमान और रिष्टीकरण की बात करता है। किसकी बात करता है? रिष्टीकरण की, रिष्टीकरण की बात करता है, ठीक है। रिष्टीकरण की बात करता है, ठीक है। और उसके बाद जो आ जाता है बेटा आपका लास्ट चैप्टर 23 चैप्टर आ जाता है। ये कहाँ से कहाँ तक है बेटा? ये केवल 511 है, ठीक है, 511 है। इसमें बात की जाती है बेटा अपराध करने के प्रयत्न की। किसकी? अपराध करने के प्रयत्न की बात की जाती है, ठीक है। तो कहने का मतलब किसको इंग्लिश में लिख दे क्या थोड़ा सा, इसको बेटा अटेम्प्ट्स की बात करते हैं। किसकी?
अटेम्प्ट्स की बात की जाती है इस लास्ट वाले सेक्शन में। इस तरह बेटा हमने आपको पूरा 23 का 23 अध्याय बताया। उन 23 अध्यायों के पीछे कौन कौन से मतलब सेक्शंस दिए हुए हैं वो सारा आपको हमने बता दिया है। तो आप बेटा इसकी घर में क्या करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा और देखिएगा, आपको ये बड़ा आसान लगेगा। धीरे धीरे करके आपको ये याद हो जाएगा। जैसे ही याद हो जाएगा आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आएगा। आइए इनको मैं फटाफट सनसनीखेज निगाहों में आपको रिवाइज करा देता हूँ। पहले मैंने आपको बताया 11, 12, 13, उसके बाद 14, फिर 15, यहाँ पे 16, उसके बाद 17, 18, 19, 20 और 20 का ए और 21 और 22 और लास्ट में बेटा आपका आ गया 23। ठीक है, तो पहले तो बेटा हमने बात की थी झूठा वाली, मतलब कि झूठ एविडेंस प्रस्तुत किए जाते हैं उनके। फिर जो फर्जी सिक्के वगैरह छापते हैं उनकी बात की। फिर हमने बेटा किसकी बात की, माप तोल की बात की। किसकी बात की, माप तोल की बात की। उसके बाद सुरक्षा स्वास्थ्य की बात आई। कहने का मतलब बेटा हमने पहले झूठ बोला, झूठ बोल के सिक्के वगैरह छापे गलत वाले, ठीक है, और उससे क्या किया, माप तौल में की गड़बड़ी। ठीक है, अब माप तौल में गड़बड़ी की तो हमारी सुरक्षा और स्वास्थ्य दोनों हो गई खराब। अब अगर सुरक्षा और स्वास्थ्य दोनों हो गई खराब तो हम उसका क्या करेंगे, धार्मिक सहारा लेंगे। फिर क्या करेंगे, धार्मिक सहारा लेंगे। धार्मिक सहारा लेंगे तो वहाँ पे जान वान का खतरा आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या हमने बात की, अगर ये जान का खतरा आएगा तो संपत्ति के बारे में सोचेंगे। किसके बारे में सोचेंगे, संपत्ति के बारे में सोचेंगे। उसके बाद मार्क वाला हमने आपको बताया, कोई हमारा क्या है, ज़मीन का संपत्ति का चिन्ह वगैरह है, उसके बारे में हमने बात कर ली। ठीक है, अगर भाई संपत्ति की टेंशन होगी, संपत्ति के चिन्ह के बारे में सोचोगे नहीं, कहाँ से हमारी कहाँ से हमारी संपत्ति कहाँ पे हमने चिन्ह लगाए हैं। ठीक है, उसके बाद ब्रीच वाली बात हुई। क्या हुई, ब्रीच वाली बात हुई। ठीक है, और उसके बाद मैरिज वाला काम आ गया था। क्या आ गया था, मैरिज वाला काम आ गया था। मैरिज वाले के बाद बेटा क्या है, निर्दयता। किसी का पति बहुत निर्दय है, ठीक है, मतलब कि रोज़ पी के मारता उड़ता है, उसकी बात हो गई। ठीक है, अब उसके बाद जो 21वां वाला है बेटा, वहाँ हमने बात की थी मान हानि की। कहा, किसकी बात की थी, 21वें वाले में बेटा हमने किसकी बात की थी, मान हानि की बात की थी। मान हानि की बात कर ली थी। और उसके बाद जो 22वां है बेटा, वो काहे की बात कर रहा था, आपराधिक अभिप्राय की बात कर रहा था। ठीक है, और उसके बाद जो 23वां है बेटा, ये किसकी बात कर रहा था, ये बात कर रहा था अपराध के प्रयत्न की, मतलब कि अटेम्प्ट्स की। किसकी बात कर रहा था, अटेम्प्ट्स की। इस तरह बेटा आपको ये 11 से लेकर 23 तक के अध्याय आपको प्रैक्टिस करने हैं। धीरे धीरे करके आपके दिमाग में सारे अध्याय आ जाएंगे, बस 2-4 बार आप प्रैक्टिस करिए। ठीक है, तो बेटा आपको अच्छे से आई थिंक समझ में आ गया होगा आईपीसी। कल से यही आईपीसी, यही अध्याय बेटा मैं आपको क्या करूँगा, एक्सप्लेन करके समझाऊंगा और अच्छी क्लास के साथ मैं इसे ख़त्म करूंगा, मैंने वादा किया है। तो कल से हम इसको एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे। तो फिर मिलते हैं कल की एक नई क्लास में माइंड स्टडी सेंटर के। और अगर बेटा लग रहा है आपको कि क्लास में समझाया अच्छा जा रहा है, चैप्टर्स अच्छे मिल रहे हैं और आईपीसी ख़त्म हो जाएगी, तो बेटा आप लोग लग के पढ़िए और सेशन को शेयर करिए, सब्सक्राइब करवाइए। मिलते हैं एक नई क्लास में कल नए जोश और नए जुनून के साथ। तब तक के लिए बेटा अलविदा, जय हिंद।